जय श्री कृष्ण आप सबको। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के विषय में। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना हम कैसे करें, क्या ऐसा करें उनकी पूजा आराधना में, क्या सामान हम यूज़ करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे पूरे साल बनी रहे। जैसे कि अभी दीपावली आ रही है तो उनकी पूजन में हम क्या ऐसा सामान यूज़ करें, कैसे कौन सी विधि यूज़ करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल हम पे बनी रहे, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है। देखिए, हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसके जीवन में भौतिक सुख मिले, सुख समृद्धि शांति हर इंसान चाहता है। इसके लिए वो पूरे टाइम मेहनत भी करता रहता है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरे टाइम मेहनत करता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है कि सफलता हर इंसान को मिले। कई लोगों को बहुत मेहनत करने पे रिजल्ट मिलता है, कईयों को पूरा टाइम निकल जाता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए जो है जिन्हें सफलता मिली है वो लोग तो भगवान को जो है थैंक्स कहते हैं, उनका कहते हैं कि आपकी कृपा हम पे बनी हुई है। लेकिन जिन्हें नहीं मिलती तो वो भी जो है कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोषी ठहराते हैं। कहते हैं कि ऐसा हमने क्या किया है कि हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो दोषी ठहराते हैं। कभी भगवान को दोष देते हैं, कभी इंसान को दोष देते हैं, कुछ ना कुछ दोष रहता है। तो इसमें कहीं ना कुछ जो है उनकी कुछ गलतियां भी होती हैं। गलतियां कैसी होती हैं, जैसे अभी मैं कहा कि माँ लक्ष्मी की पूजा के बारे में ये टॉपिक है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा में भी कुछ ऐसी गलतियां हमसे बन जाती हैं और जो हमें नहीं पता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और वही गलतियां हमें रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ, हालांकि ये वीडियोस थोड़ी बड़ी बनेगी तो आप बेझिझक सुनिए, बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा इससे। जैसे कि अभी आपने सुना होगा मिट्टी के खरीदते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, तो उसमें हम कई लोग ध्यान देते हैं, कई लोग नहीं देते। जो माँ लक्ष्मी होती हैं उनकी सवारी होती है, एक सवारी होती है उनकी उल्लू, एक सवारी उनकी किसकी होती है, हाथी की। तो जो हाथी की सवारी है वो तो माँ लक्ष्मी के है, ये प्रतीक माँ लक्ष्मी का उस पर आगमन है ही है 100%। लेकिन उल्लू का क्या मैटर है? उल्लू को भी लोग जो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का ही ये वाहन है तो आप इसकी मूर्ति लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब आप उल्लू की सवारी पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाते हैं तो इंसान का दिमाग भी जो है उल्लू जैसा हो जाता है। उसका जैसे उल्लू क्या है, उल्लू को रात में दिखता है, हालांकि चारों तरफ से दिखता है लेकिन रात में दिखता है उसे, दिन में वो सो जाता है। और रात में कौन सी शक्तियाँ होती हैं? रात में आपकी जो है जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जो है जागरूक रहती हैं। तो जब हम उल्लू की सवारी पे माँ लक्ष्मी को बैठी हुई को लेके आते हैं घर में तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से चलने लग जाता है और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास माँ लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज़ आती हैं कि हम कैसे पैसा कमाएं, गलत तरीके से पैसा कमाएं, फिर उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा, जायज़ सी बात है। तो आपको मतलब ये मैं आपको ये चीज़ एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि इंसान की कुछ ऐसी खुद की गलतियां भी हो जाती हैं जो उसे नहीं पता, वो अनजाने रूप में भी उन चीज़ों को कर जाता है और फिर उसका नेगेटिव रिजल्ट उसे मिलता है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप जो है हाथी पे सवार जो माँ लक्ष्मी के जो स्टैचू हो, उनका जो मूर्ति हो, उसको घर में लेके आइए। इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब चलिए अपना सीक्वेंस आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या सामान हमें यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले हम जो है, जैसे आपको पिक में दिख रहा है, हम जो है कमल का फूल यूज़ करते हैं। आपको पता है कि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कमल के फूल में जो है हम जब ताज़ा फूल हम ला के रखते हैं तो वो 2 दिन बाद क्या है मुरझा जाता है, बासा हो जाता है। उसी लिए हम ये लोटस क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। इसको क्या है, हम परमानेंट जब पूजा हो जाएगी, हमारी माँ लक्ष्मी की पूजा होगी जिस दिन, दीपावली के दिन, उस दिन पूजा करने के बाद परमानेंट इसे हम अपने लॉकर में रखते हैं। और लॉकर यदि आपका नॉर्थ में हो तो बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पे इसको रख के उसके बाद जो भी आपके घर में आपका पैसा आता है, जैसे मान लो आपका पैसा सैलरी के रूप में आता है, मंथली आता है, या फिर डेली आपका कोई बिजनेस है उसके रूप में पैसा आता है, जिस तरीके से भी पैसा आता है, कोई कर्जे का पैसा आता है, जो भी आपका पैसे घर में आ रहा है उसको सबसे पहले उस फ्लावर पे, उस फूल पे, कमल के फूल पे आप रखिए और माँ से निवेदन करिए इस पैसे में बरकत हो। और यदि वो उसी पे रखा रहे, आपको खर्चे के लिए निकालना है, उसी के ऊपर रख के उसी में से पैसा निकालते रहें, तो ये 100% रेमेडी है ये एक माँ लक्ष्मी की। पैसा वो ख़त्म नहीं होता, उस कमल के फूल पे पैसा रखा ही रहता है।
एक नोट भी बचेगा तो वो दूसरा आ जाएगा उसके ख़त्म होने से पहले ही, ये पक्का है। ठीक है, तो ये छोटी सी रेमेडी आप यूज़ करके देखिए। कमल का फूल आपको यदि मिल जाए कहीं तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप हमसे मंगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपकी कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला क्या होती है? कमलगट्टे की माला 108 कमलगट्टे की बनती है। ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसको मंदिर में रखने पे अभिमंत्रित हो जाती है। जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन तो ये सब अभिमंत्रित हो जाती हैं अपने आप ही। और यदि आप हमसे लेते हो तो हम तो अभिमंत्रित करके भेजते ही हैं आपके पास। इसको आपको जो है अगर आप डेली कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दीपावली के दिन आप इसको करिए। और ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है एक माला भी कर लेते हो तो ये माला आपकी अभिमंत्रित हो जाती है। और इसको आप डेली अपने मंदिर में रखिए और डेली इस पर अगर आप घी भी लगाएंगे डेली और इससे अपने एक माला भी कर लिए तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत अच्छे तरीके से आप पे बनेगी। ये क्या उपाय हैं? ये वो उपाय हैं जो आपको खुद अपने सीक्वेंस में रखने हैं। मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा, ये जो वर्ड है, ठीक है, वास्तु का भी इसमें रिजल्ट आता है, लेकिन कुछ मेहनत हमें खुद भी करनी पड़ती है, कुछ तरीके हमें खुद भी अपनाने पड़ते हैं। तो ये आप करके देखिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। इसके बाद एक आता है आपका दक्षिणावर्ती शंख। ये भी माँ लक्ष्मी की पूजा में यूज़ होता है। दक्षिणावर्ती शंख क्या है? ये आपका जो है जो 14 रत्न जो हमारे समुद्र मंथन के समय निकले थे उसमें जो है ये दक्षिणावर्ती शंख भी निकला था। ये माँ लक्ष्मी का भाई, सहोदर भाई के रूप में इनको माना जाता है। और जहाँ ये शंख होता है वहाँ माँ का निवास होता है। ये पक्का, ये भी एक जो है रेमेडी के रूप में हम यूज़ करते हैं कि जहाँ हमारा दक्षिणावर्ती शंख है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास है। और दक्षिणावर्ती शंख क्या है? ये हमारी हर नेगेटिव एनर्जी को रोकता है, घर में आने से रोकता है हर नेगेटिव एनर्जी को। कोई भी दुश्मन आपका है वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो नहीं पहुंचा पाता। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है। इसका मुंह जो है दाईं ओर खुलता है, दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। दायां मतलब आपके राइट हैंड से पकड़ा जाता है। और आपने शंख देखे होंगे वो आपके जो है लेफ्ट साइड खुलते हैं, लेकिन इसका जो है मुंह किस साइड होता है? राइट साइड होता है। ये इसकी पहचान होती है। और सीधे हाथ से इसको पकड़ा जाता है और सीधे हाथ से इसको जो है अगर मान लो आप यूँ समझिए कि आपके जैसे किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन मतलब चर्म रोग जिसे बोलते हैं, त्वचा संबंधी स्किन एलर्जी वगैरह किसी को है, तो इस शंख में यदि हम पानी भर के रखते हैं और रात को पानी रख दिया या पूजा के बाद पानी रख दिया, अगले दिन उस पानी को हटाया और उससे हमने अपनी पूरी बॉडी के नहाने के पानी में उसको डाल लिया या उसको पी लिया या हमने पूरे घर में छिड़का, तो उस चीज़ से क्या है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होने के चांस होते हैं इससे पूरे। तो इस शंख को आपको रखिए। और इसके अलावा हम जब घर में पानी छिड़कते हैं तो उससे आपके घर का वास्तु दोष, घर में कोई तांत्रिक दोष, उसमें भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है दक्षिणावर्ती शंख के पानी को छिड़कने से, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का पूरा जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। उनके भाई के रूप में ये आपके मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। और यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिनको बोलने में दिक्कत हो रही है तो वो भी जो है इस शंख में पानी रखें और 24 घंटे रखने के बाद अगले दिन उस पानी को बच्चे को पिलाएं और डेली पिलाएं, तो उससे उसके बोलने की जो दिक्कत है उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो माँ लक्ष्मी का यदि स्थायी निवास चाहते हैं तो आप इस दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखिए। माँ लक्ष्मी के तो भाई हैं ही, लेकिन साथ में आपको इनके पानी के छिड़काव करने से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हर तरीके से मिलेगा। इसको भी आप अपनी पूजा में यूज़ करिए। इसके बाद ऐसे ही माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र भी बहुत प्रिय है। ये सब माँ की फेवरेट चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी पूजा में यूज़ करनी ही होती हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, यदि आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है और कहीं से आप मंगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं मंगा सकते तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है। श्री यंत्र की भी पूजा माँ को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है। इसे आपको मंदिर में ही रखना है अपने। ये आपके ब्रास के होते हैं, पीतल के होते हैं। और ऐसे ही कुबेर हैं। कुबेर का तो आपको वास्तु जो जानते हैं उनका पता ही है। कुबेर का तो हम बहुत सटीक रिजल्ट बताते हैं। ये नॉर्थ में रखे जाते हैं। इसे हमें मंदिर में नहीं रखना कुबेर भगवान को, ये भी पीतल के होते हैं। इन्हें हमें नॉर्थ जो दिशा होगी वहाँ पे रखना है और इनकी कोई दिया बत्ती नहीं करनी है, केवल हाथ जोड़ के इनसे हमें निवेदन करना होता है। इनको भी नॉर्थ में रखने से माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही आपको और क्या करना है, जिस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उस दिन आपको क्या करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ करने से क्या है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कमलकट्टे की माला से जो है एक माला आपको करनी है। मैंने आपको मंत्र बताया था, ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
ओम श्री नारायण नमः, इसका मंत्र का जाप करें। एक माला भी कर लेंगे तो भी बहुत है। और 10-10 के नोट की गड्डी जो होती है उनकी पूजा करिए उस दिन। इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ही यूज़ करने से, इसमें कुछ ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है। इन चीज़ों को यूज़ करने से, माँ लक्ष्मी का ध्यान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहती है। फिर आप मेहनत भी कर रहे हो और डेली जो है आपका कुबेर भगवान है, श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख है और आपका कमल है क्रिस्टल का, लोटस क्रिस्टल है। इन सब चीज़ों को जब अपने माइंड में रखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ही मिलना है 100%। और इसके साथ ही एक चीज़ और है, सबसे बेस्ट चीज़ जिसे बोलते हैं हम अपने इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा में, कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हम केवल माँ लक्ष्मी को ही याद करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप आइए, आप स्थान ग्रहण करिए, आप हमारी पूजा को स्वीकार करिए, ये सब कहा जाता है। लेकिन आप जनरल सी चीज़ जानते हो कि नारायण ही है ये, और इनके नारायण भी हैं, इनके पति भी हैं। अगर हम बुला रहे हैं तो ये हमारी माँ है। अब हमारे पास ये आई माँ के रूप में, और हमने केवल इन्हें बुलाया, माँ के रूप में बुलाया, ये आई हमारे पास, हम पे इन्होंने कृपा करी, लेकिन वापिस ये कहाँ चली जाएंगी? अपने नारायण के पास, अपने पति के पास। कहने का मतलब क्या है? माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए आपको तो साथ में नारायण को भी बुलाइए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का जब आप जो है सम्मान करेंगे, उनको आमंत्रण देंगे, तो फिर जो है नारायणी का मन ही नहीं करेगा कि वो यहाँ से जो है कहीं और जाएं, क्योंकि उनके नारायण भी यही हैं और वो खुद भी यही हैं। ठीक है, तो जब हम जो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का जो है मिट्टी का स्टैचू लाते हैं और साथ में गणेश जी का लाते हैं, तो संग में जो है एक ऐसा भी स्टैचू या कोई पोस्टर आप जरूर लाइए जिसमें नारायण और नारायणी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी बैठे हुए हों, खड़े हुए अवस्था में ना हो, बैठे हुए अवस्था में हो। और साथ में ही माँ लक्ष्मी का भी स्टैचू हम कौन सा लाते हैं जिसमें वो बैठी हुई अवस्था में हो, ऐसे ही गणेश जी का लाना है आपको। तो ये छोटे छोटे से नियम कायदों को थोड़ा सा ध्यान रखिए पूजा पाठ में। और बाकी जो पूजा पाठ करते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा में वो तो है ही है। और ये मैंने जैसे अभी आपसे कहा, ये सब सामान हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो इस सामान को मंगा सकते हैं। अगर आपको मंगाना हो तो दिवाली से पहले ही मंगाना, क्योंकि दिवाली पे तो पूजा इनकी करनी ही होती है। पहले मंगा लोगे तो एंड टाइम पे आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हो। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो जो कुछ मैंने आपको वीडियो में सुनाया है, समझाया है, आपको इससे बहुत सुविधा मिलेगी। और जो थोड़ा बहुत अगर अज्ञानता में आप गलती कर रहे हो कुछ, तो उसको जो सुधार सकते हो इस वीडियोस को सुन के। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।